हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर यू डियर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती टारगेट का जो हमारा टेट का क्वेश्चन आंसर है पार्ट वन में हमने आपको 25 क्वेश्चन बताए थे। पार्ट वन में 25 क्वेश्चन, अब पार्ट टू में भी 25 क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं सीजी टेट की तैयारी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला ये क्वेश्चन आपके लिए। ये सीजी टेट ही नहीं बल्कि डीएड बीएड के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल वाला आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो प्रश्न क्रमांक 25 तक हमने आपको बताया था। अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 26। तो प्रश्न क्रमांक 26 है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है रुचियां, ऑप्शन बी है आवश्यकताएं, ऑप्शन सी है असुरक्षा, ऑप्शन डी है अभिवृत्ति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी असुरक्षा। इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है कौन है? ऑप्शन नंबर ए परंपराओं को धारण करने की अवस्था, बी आराहीन में आत्मा चेतना अवस्था, सी आधार युक्त आत्म चेतना अवस्था, डी स्वकेंद्रित अवस्था। इसका करेक्ट आंसर क्या है? आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रफुल्लित करता है। यह कथन किसका है? किसका है यह कथन? ए हॉरलॉक, बी जेम्स डेवर, सी मैकडूगल, डी मुनरो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हॉरलॉक। इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है? यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए जॉन एंड सिम्पसन, बी गेसल, सी स्टैनली हॉल, डी ग्रिब्डे। तो इसका आंसर क्या है? स्टैनली हॉल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किशोरावस्था आदर्श की अवस्था है, सिद्धांत के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का समय समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन है? ऑप्शन नंबर ए हेडो रिपोर्ट, बी जीन पियाजे, सी फ्रेडरिक ट्रेसी, डी ई.एल. पील। इसका करेक्ट आंसर होगा जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ए शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, बी तर्क एवं निर्णय, सी स्मृति का विकास, डी अवबोध की क्षमता। तो इसका करेक्ट आंसर है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई मानसिक विकास से संबंध नहीं है। जी हाँ, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई मानसिक विकास से संबंधित नहीं है। मानसिक विकास ज़्यादा है और हाइट कम है तो भी चलता है। क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। कब होती है कम से कम? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के बाद, प्रौढ़ावस्था में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रौढ़ावस्था में, क्योंकि शैशवावस्था में मनुष्य में ज़्यादा हड्डी रहता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है क्या है? वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी समायोजन की। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या समायोजन की होती है। 34 है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसने दिया? किसने दिया यह कथन? स्किनर का है, स्टैनली हॉल का है, ई.ए. किलपैट्रिक का है, थायरॉइड का है, थार्नडाइक का है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टैनली हॉल का है। क्वेश्चन 35 है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 4। ऑप्शन ए 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए 4। 36 क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? कौन सा है? ऑप्शन ए 18 माह से 3 वर्ष, ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, ऑप्शन सी 6 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन डी किशोरावस्था में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। क्वेश्चन 37 है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। कौन सा नहीं है? परिवार का वातावरण,
धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। तो इसका क्या आंसर होगा? मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है धार्मिक वातावरण, ये कारक नहीं है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला। बाकी परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के कारण प्रभावित हो सकता है। क्वेश्चन 38 है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? किसने स्पष्ट किया? ए कोहलबर्ग, बी एरिक्सन, सी फ्रॉयड, डी पावलोव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोहलबर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा कोहलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 39 है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? कार्ल पियर्सन ने, बी मैकडूगल ने, सी मेंडल ने, डी पावलोव ने। तो इसका करेक्ट आंसर है मेंडल ने किया है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 40 है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? ए खुशमिजाज, बी सामाजिक, सी आसानी से चिढ़ने वाला, डी ऊर्जा का उच्च स्तर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आसानी से चिढ़ने वाला। कौन सा ऊर्जावान मित्र बालक का लक्षण नहीं है? ऊर्जावान मित्र बालक का लक्षण आसानी से चिढ़ने वाला ये नहीं है। नंबर 41 है, किशोरावस्था प्रारंभ होती है, कब होती है? 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 18 वर्ष की आयु से। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष की आयु के पश्चात किशोरावस्था प्रारंभ हो जाता है। नंबर 42 है, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? ए कार्ल रोजर्स, बी फ्रॉयड, सी फ्रांसिस गाल्टन, डी इवान पावलोव। इसका करेक्ट आंसर होगा कार्ल रोजर्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 43 है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी फेस्टिंगर, ऑप्शन सी एरिक्सन, ऑप्शन डी बेलाक। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए पियाजे। इसने बच्चे के में वस्तु स्थैर्य की विकास को समझने में सहायता किया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सूर्य के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है, यह कथन बालक किस लक्षण की ओर इंगित करता है? ए पराहम केंद्रीयता, बी केंद्रीयता, सी संजीव चिंतन, डी वस्तु स्थैर्य। तो इसका आंसर है संजीव चिंतन, इस लक्षण के ओर इंगित करता है। क्वेश्चन 45 है, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ऑप्शन ए बी एफ स्किनर, ऑप्शन बी अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन सी नाम चाम्स्की, ऑप्शन डी ई सी टॉलमेन। इसका करेक्ट आंसर क्या है? नाम चाम्स्की, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 46 है, फ्रॉयड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? ऑप्शन ए मुखीय, ऑप्शन बी गुदीय, ऑप्शन सी लैंगिक, ऑप्शन डी प्रसुप्ति। इसका करेक्ट आंसर क्या है? लैंगिक। तो सिंपल सी बात है, फ्रॉयड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जनन अंग की ओर जाता है? तो सिंपल सी बात है लैंगिक विकास के समय, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन 47 है, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है अंगगणितीय, ऑप्शन बी है सदृश्यता समानता, ऑप्शन सी है शाब्दिक तर्क, ऑप्शन डी है चित्रपूर्ति। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी चित्रपूर्ति होगा। नंबर 48 है, बाल मनोविज्ञान का खालिस्तान सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। ऑप्शन ए मनोविश्लेषणात्मक, बी व्यवहारात्मक, सी क्रांतिक अवस्था समूह, डी संज्ञानात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर है मनोविश्लेषणात्मक, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन 49 है, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? तो ऑप्शन ए है प्रियर, ऑप्शन बी है सीन, ऑप्शन सी है डार्विन, ऑप्शन डी है स्टर्न। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी डार्विन। जी हाँ, डार्विन ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ विश्वसनीयता, वैधता, मानक, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या है? ये सभी होगा, यानी कि उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो हमने आपको कल के पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बताए थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से। और आज भी हमने आपको 25 क्वेश्चन बताए हैं पार्ट 2 में, जो भी CG टेट है, D.Ed है, B.Ed है, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसी ही तैयारी हम कराते रहते हैं।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 3 में और आगे क्वेश्चन के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।